नमस्कार दोस्तों। एक फिर डॉग अटैक केस आया। एक रॉटविलर ने एक बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया। कुछ दिन पहले एक पिटबुल का भी अटैकिंग केस आया था और जर्मन शेफर्ड के भी आ रहे हैं। काफ़ी ऐसे डॉग्स हैं जिनके अटैकिंग केस आ रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइलाइट केवल रॉटवाइलर या पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड ही हो रही है? क्योंकि अगर आप सर्च करते हो गूगल पे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अटैकिंग केस किस डॉग के आते हैं, तो आपको जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो आएगा पोमेरियन, शिज़ू, लासा एप्सो और चिवावा और चाओ चाओ। यानी जो स्मॉल ब्रीड्स हैं उनके अटैकिंग केस सबसे ज़्यादा आपको दिखेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हाइलाइट रॉटवाइलर या पिटबुल जैसी डॉग ब्रीड हो जाती है? और गलती किसकी है? गलती ओनर की है, डॉग की है या अ, सिचुएशंस की हो जाती है? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए एनिमल से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ मैं। अब मैं आपको बात बताऊँ कि बहुत सारे समाज सेवी लोग हैं, ठीक है? वो ये बोलेंगे कि भैया रॉटविलर जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, उसको इंडिया में बैन कर दो। देखो बेचारी छोटी बच्ची पे उसने अटैक कर दिया, किसी पे भी अटैक कर रहा है, एनिमल पे अटैक कर रहा है, तो इस डॉग को बैन करो, भगाओ इसको इंडिया से। ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत सारे समाज सेवी हैं, समाज का कल्याण करने में लगे हुए हैं वो लोग। अब उन मूर्खों को ये नहीं मालूम कि भैया डॉग कोई भी ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, कोई खराब नहीं होता। मेरे पास रॉटवीलर है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है रॉटवीलर का कम से कम 15 साल का। और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे घर में काफ़ी समय से रॉटवीलर रखते जा रहे हैं, यानी कि आप ये मान सकते हो 1998 से मेरे घर में रॉटवीलर रखे जा रहे हैं। मेरा जो बचपन है वो रॉटवीलर के साथ खेल के निकला है। और यकीन मानिए हमारे घर में जितने रॉटवीलर आ चुके हैं उनमें एक भी रॉटवीलर हम पे, हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं या किसी स्ट्रेंजर पे बेवजह कभी अटैक नहीं किया। कभी नहीं किया। बार्क करता है स्ट्रेंजर्स को क्योंकि वो एक नेचुरली गार्ड डॉग है। आप उसको लैब्राडोर नहीं बना सकते, ठीक है? इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि रॉटविलर जो है वो एक गार्ड डॉग है। उसको लैब्राडोर बनाने की कोशिश भी मत करो। उसे वो बाबू सोना वाला डॉग मत बनाओ कि हाँ, क्यूट सा डॉग है, आपने अपने बेड पे बैठा रखा है या इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात, एक बात हाइलाइट करके और बताऊँ, जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते हो ना आप लोग, कि कैसे रॉटविलर के प्यारे-प्यारे पपीज़ होते हैं या रॉटविलर को कैसे लोग अपने गोदी में ले लेते हैं, बेड पे बैठा देते हैं। तो उस चीज़ से पीछे 2 वजह होती हैं। एक तो होती है कट, अलग-अलग कट करके फिर उनको जोड़ के फिर आपको रील दिखाई जाती है। दूसरी चीज़ जो जेन्युइन है उन लोगों से पूछो, कितनी मेहनत की है उन्होंने रॉटविलर को वैसा बनाने के लिए या पिटबुल को वैसा बनाने के लिए, कितना ज़्यादा ट्रेंड करना पड़ता है, सोशलाइज़ करना पड़ता है। तो खाली इंस्टाग्राम पे रील्स देख के ऐसी बड़े गार्ड डॉग्स मत लेके आना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वो फुटेज थी जिसमें रॉटविलर ने अटैक किया था उस बच्ची के ऊपर, तो उसको ध्यान से देखो आप। जिस लेडी ने उस रॉटविलर को पकड़ रखा है, वो एक हाथ से अपने फ़ोन पे बात कर रही है और एक हाथ से रॉटविलर को पकड़ रखा है। अच्छा रॉटविलर या जो गार्ड डॉग होते हैं, डोबरमैन वगैरह, केन कोर्सो, ये अपने एरिये में, अपने आस-पास या अपने ओनर के पास खासकर किसी को नहीं आने देते, ठीक है? चाहे वो कोई भी हो, वो उस पे अटैक करेंगे क्योंकि इनका काम है अटैक करना। ठीक है? अब 50-60 किलो का रॉटविलर एक हाथ से मतलब ही नहीं है। मैंने बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग लोगों को देखा है, जब रॉटविलर खींचने पे आता है ना, तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं तो भी कंट्रोल नहीं हो पाता। अब वो लेडी एक हाथ से रॉटविलर को पकड़ रखी है और वो उसे छूट गया तो उसे कंट्रोल में नहीं हो रहा। तो खाली स्टेटस दिखाने के लिए या सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने के लिए रॉटविलर जैसी डॉग ब्रीड मत लाओ, उनको बदनाम मत करो भाई। अगर आप सँभाल नहीं सकते तो नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना। बाबू सोना वाला डॉग नहीं है वो, कुछ और ले आओ, बहुत सारे डॉग हैं। इंडिया में भी बहुत सारे हैं, लैब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर है ना? या छोटे जो डॉग हैं आप वो ले आओ अगर आपको खाली टाइम पास करना है या एक ऐसा डॉग चाहिए जिससे आप खेल सको और अपनी मर्ज़ी से जैसा चाहो वैसा रख सको। तो और भी डॉग हैं, आप वो इंडियन स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर लो, वो तो एक बहुत अच्छे गार्ड डॉग भी रहेंगे। ठीक है? तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो गलती है ये ओनर की है पूरी-पूरी, ना कि डॉग की। डॉग कभी भी गलत नहीं होता, ओनर गलत होता है। मेरे पास इस समय जो रॉटवीलर है ना वो वर्ल्ड की टॉप ब्लड लाइन का रॉटवीलर है।
चैंपियन लाइन का रॉटविलर है, इम्पोर्ट रॉटविलर है और अभी फ़िलहाल गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा उसको दिखाने की। यकीन मानो मेरे दोस्त, उसके मुँह के अंदर भी हाथ दे दोगे ना, कुछ नहीं कहेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब वो आया था तब से ऐसा था। जब वो छोटा था तो उसने एग्रेशन भी दिखाया, हम पे अपना ये है कि हमें दबाने की भी कोशिश की, डराने की भी कोशिश की, बहुत परेशान भी किया क्योंकि एक डॉग की जो एज होती है ना, जब वो 3 महीने का होता है, 3 महीने से लेके जब तक वो 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है? वो खुद ओनर बनने की कोशिश करता है। तो वो सिचुएशन हमने भी फेस किया और हर बार करते हैं। लेकिन हम उस डॉग को ट्रेन्ड करते हैं, टाइम कर देते हैं, सोशलाइज़ करते हैं, तब कहीं जाके वो एक अच्छा फैमिली कंपेनियन बन पाता है। और ये गार्ड डॉग है, इनको गार्ड डॉग के रूप में ही रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। इनका पर्सनल स्पेस है, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचो मेरे बेड के पास पड़ा रहेगा, सो जाएगा। इनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ होती है, इनका अपना पर्सनल स्पेस होता है, उसको भी आपको कंफर्टेबली देना पड़ेगा, तभी कहीं जाके ये डॉग स्ट्रेस फ्री आपके साथ रहेंगे और जब डॉग में स्ट्रेस नहीं होगा, तो वो अटैक नहीं करेगा हर किसी पे बेवजह और ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर से कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके बहुत इंटरेस्टिंग। नमस्कार।